वेल फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है राइट ऑफ नेचुरल जस्टिस। कि सर्विस की अगर कोई सर्विस मैटर्स में कोई डिस्प्यूट आती है तो स्पेसिफिकली जिस डिस्प्यूट की बात आज हम करने जा रहे हैं वो ये है कि अगर किसी को टर्मिनेट कर दिया गया है तो टर्मिनेशन ऑर्डर अगर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट में चैलेंज किया जाएगा तो क्या चीज़ें हैं जिनको कोर्ट देखेगी और क्या चीज़ें एज ए मैटर ऑफ राइट आप आर्ग्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि राइट ऑफ नेचुरल जस्टिस का डिस्कशन कहाँ किया गया है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए राइट ऑफ नेचुरल जस्टिस, जिसको हम अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग बोलते हैं, उसको आर्टिकल 311 के सब क्लॉज 2 में बताया गया है कि किसी भी एम्प्लॉय को डिसमिस करते वक्त या उसके रैंक में रिडक्शन करते वक्त या उसकी सेवाएं समाप्त करते वक्त उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दी जाएगी। अब ये अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग का मतलब है एफिशिएंट अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी कोई केस अगर आपके पास आता है जिसमें आपके क्लाइंट की सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया गया है तो उसमें ये देखिए कि टर्मिनेशन से पहले कि क्या वो टर्मिनेशन ऑर्डर किसी कंप्लेंट या किसी एक्शन के तहत लिया गया है, और उस टर्मिनेशन ऑर्डर को पास करने से पहले क्या आपको हियरिंग का राइट दिया गया है। हियरिंग का राइट का मतलब क्या आपको बताया गया है कि आपकी जो टर्मिनेशन सर्विसेज को टर्मिनेट किया गया उसकी वजह क्या है। क्या आपको ये बताया गया है कि क्या चार्जेस थे आपके खिलाफ, क्या किसी तरीके की कंप्लेंट थी जिसके तहत आपकी सर्विस को टर्मिनेट किया गया है, और जो मटेरियल आपके अगेंस्ट पे था क्या वो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया गया, क्या आपको अपनी बात रखने का, अपनी मैटर को बहस करने की अपॉर्चुनिटी दी गई, क्या आपको ये बताया गया कि इंक्वायरी ऑफिसर कौन था, साथ ही साथ आपको ये भी बताया गया कि जो मटीरियल है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके अगेंस्ट में वो क्या क्या थे, क्या आपको क्रॉस एग्जामिनेशन का चांस दिया गया जब इंक्वायरी चल रही थी, क्या आपको चार्जशीट सप्लाई की गई नहीं की गई, मतलब क्या आपको एफिशिएंट तौर पे अपनी बात को रखने का मौका मिला। उसके बाद अगर टर्मिनेशन ऑर्डर पास किया है तो ठीक है, और अगर ये एलिमेंट्स उसमें से मिसिंग है तो वो क्लियर कट वायलेशन है कि आपका जो राइट ऑफ नेचुरल जस्टिस है, जिसको आर्टिकल 311 की सब क्लॉज 2 में बताया गया है, उसका वायलेशन हुआ है। यही इशू ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डील किया, जिसकी साइटेशन मैं आपको बताऊंगा, और उसमें ये कहा गया, ये बताया गया कैटेगोरिकली कि जो एफिशिएंट अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग है बिफोर पासिंग द ऑर्डर ऑफ टर्मिनेशन वो क्या होती है। उसकी आप साइटेशन नोट कर लें, वो है 1960 सुप्रीम कोर्ट ऑनलाइन इलाहाबाद 270। उसकी AIR साइटेशन है AIR 1961 इलाहाबाद 45। यह CS शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पर और प्रकाश चला गया, इसमें यह कहा गया कि जो टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ भी हैं उनके ऊपर भी 311 सब क्लॉज 2 की जो शर्त है वो लागू होगी, मतलब उनको भी आर्टिकल 31 सब क्लॉज 2 का जो राइट है, सुनवाई का जो अधिकार है वो पूरा मिले। तो मैं रेलेवेंट पैराग्राफ आपको बता दे रहा हूँ, उसको आप देख लें। जो रेलेवेंट पैराग्राफ है वो ये है, वो है पैराग्राफ नंबर 24, जिसमें बताया गया है कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी प्रोविजन के तहत क्या है, उसको आप पढ़ें। और इसका एक और रेलेवेंट जो बात बताई गई, मैंने कहा कि जो 311 की डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये 311 बात करता है पर्सन्स एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटी अंडर द यूनियन स्टेट, यानी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। तो इस जजमेंट के अंदर ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि जो टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उन पर भी ये लागू होगा। और अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग जो है वो जो मैंने चीज़ें आपको बताई कि क्या आपके खिलाफ एविडेंस हैं, क्या पेपर्स आपके खिलाफ हैं, और कौन कंप्लेनेंट है, इंक्वायरी ऑफिसर के बारे में आपको बताया जाएगा, आपके ऊपर चार्जेस क्या हैं, और इन सबको अगेंस्ट में आपको अपने एविडेंस पेश करने का मौका दिया जाएगा, आपको क्रॉस एग्जामिनेशन का चांस दिया जाएगा, आपको अपनी पूरी बहस करने का चांस दिया जाएगा। उसको हम बोलेंगे प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। तो जो जजमेंट मैंने आपको बताया, जो 1960 सुप्रीम कोर्ट केसेस ऑनलाइन इलाहाबाद 270, ये सिग्नेचर इसका जजमेंट है, इसमें इस लॉ को डिक्लेयर किया गया। ये जजमेंट रेफर किया गया उसके बाद डिवीजन बेंच में, तो डिवीजन बेंच इस जजमेंट को अफर्म किया। उसके बाद एक कंट्रोवर्सी सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस कंसेप्ट को अफर्म किया। तो अगर हम इस जजमेंट को पढ़े तो हमको पता लगा कि अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग में एफिशिएंट अपॉर्चुनिटी का क्या है। तो वेल फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।